हेलो फ्रेंड, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में आपका काफ़ी सुंदर तरीके से साफ साफ लिखा जाए तो आपका नंबर कोई नहीं काट सकता। 100 में 100 नंबर आएगा। आज उसी तरीका को आज हम बताएंगे कि आप 100 में 100 नंबर और अच्छी तरह से सुंदर कॉपी इस तरह से सजा कर कैसे लिखेंगे, और कॉपी को लिखने का 4 महत्वपूर्ण नियम बताएंगे जिस तरह से कॉपी लिखा जाता है और पूरी में पूरी नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यह सोशल साइंस का है। अगर आप किसी भी प्रकार का बोर्ड की तैयारी करते हैं तो 100 में 100 नंबर लाने का यही बेस्ट तरीका है कॉपी लिखने का। देखिए, यह सोशल साइंस का क्वेश्चन है और कॉपी लिखा गया है। पहला नंबर खंड बा लिखाया जाता है, वहाँ पर लिखा रहता है क्वेश्चन में कि खंड बा लघु उत्तरीय प्रश्न। इतिहास का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो इतिहास प्रश्नोत्तर संख्या 1। यहाँ पर उत्तर देना है। क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन लेकर मतलब टीचर होते हैं जो जांचते हैं। देखिए, यहाँ पर शीत युद्ध का परिभाषा कितना साफ से और जो महत्वपूर्ण बात है उसको अंडरलाइन भी किया गया है। देखिए, शीत युद्ध कैसे लिखा गया है। शीत युद्ध वैसे युद्ध को कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता, सिर्फ बातों बात में होती है। देखिए, इस तरह के शॉर्ट आंसर दिया गया है, 2 नंबर के है। यहाँ पर इसके लिए 2 नंबर आराम से दिया जाएगा। ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 2 कैसे लिखा गया है। प्रश्न संख्या देखिए, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण को लिखा गया है। पॉइंट में लिखिएगा तो ज़्यादा आंसर मिलेगा क्योंकि पॉइंट में सीधा आंसर देखता है कि यह शॉर्ट में आंसर ठीक है, 2 नंबर आराम से दे दिया जाएगा। अब देखिए अगला आओ कैसे लिखा है इस बच्चे ने, देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3, हुआ आंदोलन था जिसका देखिए पॉइंट में लिखा है, इसलिए इसका सारा नंबर 2 नंबर मिल जाएगा। पॉइंट में आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। देखिए दीर्घ को कैसे लिखा जाता है। देखिए दीर्घ को कैसे लिखा जाता है। देखिए इतिहास है, दीर्घ नंबर आप क्वेश्चन आ गया तो दीर्घ लिख देंगे, और प्रश्न संख्या 7 है तो 7 लिखेंगे। देखिए मुद्रण क्रांति के बारे में यहाँ पर पूरा लिखा गया, कम से कम कितना लाइन। अब बहुत कमेंट में पूछते हैं कि कितना लाइन मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लिखें। देखिए कितना लाइन कमेंट लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर भी लिखा गया है। देखिए 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कम से कम 20 से 21 लाइन लिखिएगा तो आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा और पूरा अंक मिलेगा। देखिए जहाँ महत्वपूर्ण है वहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। ठीक, वैसे ही आप कॉपी लिखिएगा तो आपको 100 में 100 मिलेगा। ओ मार्क को भरने में कोई भी मतलब कठिन नहीं होती है। ओ मार्क को तो गोला रंगना होता है, सिर्फ गोला रंग देते हैं, लेकिन मेन होता है सब्जेक्टिव को बनाना। सब्जेक्टिव में ही नंबर 100 में 100 मिलता है। आगे चलिए दिखाते हैं। अब देखिए राजनीतिक शास्त्र का क्वेश्चन आ गया। राजनीतिक शास्त्र लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या ना हो यहाँ गोल लगा दीजिएगा तो साफ जनाएगा। संघीय व्यवस्था के देखिए विशेषता को पॉइंट में लिखा गया है। अगर आप पॉइंट में आंसर लिखिएगा तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। देखिए पॉइंट में किस तरह से लिखा गया है, एकदम साफ साफ लिखिएगा, कहीं पर काट उठ ना जाए, इसीलिए यहाँ पर 2 नंबर इसको मिलता है। आगे चलिए दिखाते हैं किस तरह से लिखा गया है। देखिए प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय किसान यूनियन के मांग। देखिए पॉइंट में लिखिए, आप पॉइंट में लिखिएगा तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। देखिए पॉइंट में लिखा गया है, साफ जना रहा है पूरा, आराम से एग्जामिनर 2 नंबर दे देगा, ज़्यादा पढ़ेगा भी नहीं। पॉइंट में लिखिए, सही लिखिए। देखिए अब दीर्घ नंबर आ गया तो दीर्घ को कैसे लिखते हैं जब बताते हैं। दीर्घ है राजनीतिक शास्त्र के। देखिए संघीय व्यवस्था के बारे में लिखा गया, जो महत्वपूर्ण है वहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। देखिए यहाँ पर कितना लाइन लिखा गया है, 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर भी लिखा गया है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये भी 20 से 21 लाइन लिखा गया है। एकदम साफ साफ सुंदर राइटिंग में लिखा गया है। यहाँ पर भी 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। अर्थशास्त्र के देखिए, अब अर्थशास्त्र में कैसे लिखा गया है। देखिए लघु उत्तरीय है, जहाँ पर मेन है टॉपिक वहाँ पर अंडरलाइन कर दिया गया है कि सबसे एग्जामिनर का नज़र उसी पर पड़े, जिसे कुछ पढ़े भी नहीं है एग्जामिनर उसे देकर सिर्फ नंबर दे दे। उदाहरण भी दे दिया गया है, देखिए साफ से लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पर 2 नंबर मिलता है। आगे चलिए देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 16, वैश्वीकरण। देखिए यहाँ पर भी पॉइंट में लिखा गया है, जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, इसीलिए यहाँ पर 100 में 100 मतलब 2 में 2 नंबर मिल जाता है। देखिए प्रश्न संख्या 20 है, अर्थशास्त्र का दीर्घ है। देखिए पॉइंट में किस तरह से लिखा गया है। देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट बनाकर लिखा गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसको 5 में 5 नंबर मिलता है। भूगोल के देखिए लघु उत्तरीय है, जहाँ पर मेन है वहाँ पर अंडरलाइन कर दिया गया है। इस तरह से आप कॉपी लिख सकते हैं, और क्या कहें। भूगोल में दीर्घ क्वेश्चन देखिए कितना साफ और बेहतरीन से लिखा गया है। इसी तरह से आप क्वेश्चन लिखिएगा तो आपको 100 में 100 नंबर मिलेगा, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा।
देखिए आपदा आ गया, आपदा के बारे में देखिए किस तरह से लिखा गया है, एकदम साफ पॉइंट भी बनाकर। देखिए प्रश्न संख्या ख, अब दूसरा आ गया, ये हिंदी का पेपर है। देखिए यहाँ पर इसको 100 में 100 नंबर मिलता है, क्योंकि यह पूरा साफ साफ, कहीं पर काटा उटा भी नहीं था, एकदम साफ साफ लिखा गया था। 30 तक सारा क्वेश्चन का आंसर मतलब साफ साफ और सटीक दिया गया है, इसीलिए इसे 100 में 100 नंबर मिलता है। आप इसी तरह से लिखिएगा साफ साफ, प्रश्न संख्या ऊपर दे दीजिएगा, आंसर नीचे, पॉइंट में देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि पॉइंट में ज़्यादा एग्जामिनर गौर करता है और सही होगा। और आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए उसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब तक के जय हिंद जय भारत। आप लाइक वीडियो को थोड़ा कर दीजिए यार, सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक, धन्यवाद।